शालोम मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुनाए गए एक बहुत ही गंभीर और चेतावनी से भरे दृष्टांत पर मनन करेंगे। लूका 16:19 से 31। ये दृष्टांत हमें ये नहीं बताता कि धन रखना पाप है, बल्कि ये सिखाता है कि दया के बिना धन आत्मा को अंधा कर देता है। यीशु इस दृष्टांत के द्वारा हमारे वर्तमान जीवन और आने वाले अनंत जीवन दोनों को हमारे सामने रख देते हैं। 1. पृथ्वी पर 2 जीवन, 2 lives on earth। इस दृष्टांत में हम 2 व्यक्तियों को देखते हैं। पहला, धनी मनुष्य। वो बैंगनी और मलमल के वस्त्र पहनता था। बैंगनी रंग उस समय राजाओं और अत्यंत अमीर लोगों का प्रतीक था। वो प्रतिदिन शानदार भोज करता था। उसके जीवन में कोई अभाव नहीं था। दूसरा, लाजर। वो गरीब था, बीमार था, घावों से भरा हुआ था। वो धनी मनुष्य के फाटक पर पड़ा रहता था। वो किसी बड़ी सहायता की नहीं, केवल मेज से गिरने वाले टुकड़ों की लालसा करता था। प्रिय लोगों, समस्या ये नहीं थी कि धनी मनुष्य अमीर था। समस्या ये थी कि उसकी आंखें खुले होते हुए भी वो देख नहीं पा रहा था। 2. अनदेखी की गई जिम्मेदारी। ध्यान दीजिए, लाजर धनी मनुष्य के फाटक पर था, दूर कहीं नहीं बल्कि उसके दरवाजे पर रहता था। पर धनी मनुष्य ने उसे अनदेखा किया। उसने न मारा न अपमान किया, बस नज़रअंदाज कर दिया। अक्सर हम भी ऐसा ही करते हैं। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, पर ज़रूरतमंद को देखकर भी चुप रहते हैं। परमेश्वर केवल हमारे कार्यों को नहीं, हमारी उपेक्षा को भी देखता है। 3. मृत्यु, महान समानता। फिर समय आया, लाजर मर गया। बाइबल कहती है, स्वर्गदूत उसे अब्राहम की गोद में ले गए। धनी मनुष्य भी मरा, पर उसकी कहानी यहाँ बदल जाती है। प्रियजनों, मृत्यु ने दोनों को बराबर कर दिया, पर परिणाम बराबर नहीं थे। लाजर को स्वर्ग मिला तो धनी मनुष्य को नर्क। मृत्यु के बाद कोई दूसरा अवसर नहीं। प्रिय लोगों, परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि हमारे पास कितना धन था, कितना बड़ा घर था या कितना नाम था। वो पूछेगा, जब तुम्हारे द्वार पर कोई पड़ा था तब तुमने क्या किया। आज अवसर है देखने का, सुनने का और दया दिखाने का, क्योंकि मृत्यु के बाद अवसर नहीं, केवल परिणाम होते हैं। ये दृष्टांत हमसे 3 प्रश्न पूछता है। क्या हम देख रहे हैं उन लोगों को जो हमारे फाटक पर हैं? क्या हम आज दया दिखा रहे हैं या कल पर टाल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ले रहे हैं? धन अपने आप में बुरा नहीं, पर दया के बिना धन आत्मिक अंधपन लाता है। मृत्यु के बाद कोई दूसरा अवसर नहीं। धनी मनुष्य पीड़ा में था। उसने दया मांगी, जो उसने जीवन में कभी दी नहीं थी। अब्राहम का उत्तर बहुत स्पष्ट है। हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहरी हुई है। ये खाई मृत्यु के बाद नहीं बनी, ये खाई जीवन में लिए गए निर्णयों से बनी थी। आज का जीवन अनंत जीवन की तैयारी है। चेतावनी जो अनसुनी रह जाती है। धनी मनुष्य अपने भाइयों के लिए चिंता करता है। वो चाहता है कि कोई मरे हुओं में से जाकर उन्हें चेतावनी दे। पर अब्राहम पिता से उत्तर मिलता है कि यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो किसी के मरे हुओं में से जी उठने पर भी न मानेंगे। प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन हमारे पास है। सवाल ये नहीं है कि वचन उपलब्ध है या नहीं, सवाल ये है कि हम सुनते हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। और रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास सुनने से और सुनना मसीही के वचन के द्वारा होता है। ये वचन बताता है कि मसीही के सुसमाचार को सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। और मसीही का वचन, बाइबल, जीवन और आत्मा है। परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए आज्ञाकारिता, शांत मन और विश्वास की आवश्यकता है, जिससे जीवन में सत्य की समझ और मुक्ति मिलती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। इस वचन को आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय मसीह की। धन्यवाद।